अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। आज हम अपने वतन अजीज़ के बारे में बात करेंगे। आइन की शिक 63-A क्या है, ये जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल ये है कि कौन शख्स इसके बारे में सही बता सकता है। नाजरीन, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत से काबिल वकला, बहुत तजर्बाकार इसकी अपने अपने हिसाब से तशरीह फरमा रहे हैं। मेरे नॉलेज और तजर्बे के मुताबिक वो वकला सही नहीं ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है और वो इस तरीके से इस शिक को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उनका अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचे या जिस शख्स के बारे में वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उसका फ़ायदा पहुंचे। नाजरीन, अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोर्ट में दो नामी ग्रामी पढ़े लिखे वकला बहस करते हैं और कानून की कोई एक ही क्लॉज के बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। दोनों में से हर एक कोई अपने क्लाइंट को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये वकला का मिजाज ही ऐसा है कि अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के मुताबिक वो इसको इंटरप्रेट करेंगे। अब कौन सही शख्स है जिससे ये पूछा जा सके कि 63A क्या है। नाज़रीन, अगर यही सवाल आप किसी लॉ के प्रोफेसर जो कि लॉ इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हो उससे पूछें, या वो प्रोफेसर जब अपने लॉ के तलबा को बताएगा कि आपने कानून को किस तरह समझना है, तो वो ये बताएगा कि आपने सबसे पहले इस कानून की स्पिरिट को समझना है और फिर तमाम बाइसेस से अबव होके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। तो फिर आपको ये समझ आएगी कि लॉ जो है वो ये क्या है। अब 63A क्या है। आइन की ये जो क्लॉज है ये एक एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आइन में लिखी गई है या दर्ज की गई है। वो 63 का जो हिस्सा ज़ेरे बहस है वो ये कहता है कि एक शख्स अगर एक पार्टी का टिकट लेके इलेक्शन लड़के कामयाब हुआ और असेंबली में जाके बैठ गया, तो फिर वो पाबंद है कि वो उस पार्टी के लीडर की हदायत पे अमल करे। अब मदरजा झैल सूरतों में वो पार्टी के लीडर की हदायत पर हर सूरत में उसको अमल करना होगा। ये आइन में दर्ज है। एक ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो। दूसरा ये है कि फाइनेंस बिल का मसला हो जैसे बजट वगैरह है। और फिर ये है कि कोई एब्सटेन करना हो, यानी एब्सटेन करने का मतलब ये है कि आप हिस्सा ही ना लें उसके अंदर जो है। तो लेकिन ये जब आप करेंगे तो ये लाजम है आप पे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के जो सरबराह है उसकी हदायत के मुताबिक करें। मौजूदा सूरत हाल में अगर हुकूमती पार्टी का कोई मेंबर जिसने पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ा वो और कामयाब हुआ, वो पार्टी की हदायत के बरक्स अमल करता है, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में वोट देता है, तो फिर 63-A का इतलाक उसी वक्त होगा, क्योंकि उसने वो एक्शन किया जिसको प्रिवेंट करने के लिए 63A बनाई गई है। गोया उसने गैर आइनी हरकत कर दी। अब अगला सवाल ये है कि गैर आइनी हरकत करके उस मेंबर ने जो दूसरी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया, क्या वो फ़ायदा सस्टेन करेगा? उसका जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो उसने फ़ायदा पहुंचाया इसका उसको इख्तियार ही नहीं था। और उस वक्त अथॉरिटी कौन होगी ये फैसला करने के लिए? स्पीकर कौमी असम्बली। वो जब ये फ़ायदा उसने दूसरी को पहुंचाया है तो दूसरी पार्टी को पहुंचाया है, तो स्पीकर कौमी असम्बली का ये काम नहीं है, ये उसकी अथॉरिटी नहीं है कि ये जो गैर कानूनी तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया है ये दूसरी पार्टी के उसको उसके बास्केट में ये फ़ायदा डाल दे। ये मुमकिन नहीं है।
اور ایسے ممبر کوئی اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے کہ وہ اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. باقی سارے کس طرح کیا جائے گا، باقی یہ سارے جو ہے یہ پروسیجر ہیں. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. پھر میں بہت جلدی اسی سلسلے میں اپنی دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا. خالد اقبال کی طرف سے بہت دعائیں.